नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। यूपी में समाजवादी परिवार में पावर पॉलिटिक्स अब खुलकर सामने आ चुकी है। सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तनातनी के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान लखनऊ में सियासत बहुत तेजी से बदल रही है। सीएम अखिलेश को जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से मुलायम ने हटाते हुए शिवपाल को कमान सौंप दी, तो वहीं सीएम ने शिवपाल से 8 अहम विभाग वापस ले पलटवार किया है। मुलायम परिवार में महाभारत, कुनबे में छिड़ी आर पार की जंग, चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश में बढ़ी तकरार, समाजवादी परिवार में वर्चस्व की जंग, समाजवादी पार्टी में अंदर खाने चल रही चाचा भतीजे की लड़ाई अब सतह पर आ गई। बंद कमरों का मनमुटाव अब खुले में खेला जाने लगा। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव हार जीत के मूड में हैं, तो चाचा शिवपाल यादव भी सीधे भिड़ंत को तैयार। हालात का अंदाजा इसी से लगाइए कि सीएम अखिलेश ने शिवपाल यादव के बतौर मंत्री पर कतर दिए। एक झटके में शिवपाल से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और राजस्व विभाग समेत 8 विभाग छीन लिए। भतीजे के इस कदम से शिवपाल इस कदर आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में टिके मुलायम ने आनन फानन में दखल दिया और शिवपाल को इस्तीफा न देने के लिए मनाया। अब लखनऊ में मुलायम, कुनबे और पार्टी के बड़े नेताओं की आज बैठक होनी है। पिछले 48 घंटे में अचानक समाजवादी पार्टी के अंदर खाने की महाभारत सामने आने लगी। हर फैसले के पीछे शिवपाल यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तकरार दिखी। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कुनबे का मनमुटाव कैसे बाहर आया। मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे, जगह लखनऊ, मुख्यमंत्री का सरकारी आवास। अखिलेश ने अचानक सूबे के मुख्य सचिव पद से दीपक सिंघल को हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया, यानी उन्हें कोई और पद भी नहीं दिया गया। नए मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने फौरन पदभार भी ग्रहण कर लिया। दीपक सिंघल शिवपाल यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं और 1 महीने पहले ही अखिलेश यादव के न चाहते हुए भी उन्हें मुख्य सचिव बनाना पड़ा था। उन पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। इटावा के दौरे पर गए शिवपाल ने सधी कहा, ये तो सीएम का विशेषाधिकार है, पर समझने वाले समझ गए कि चेहरे के भाव जुबान से निकले शब्द के साथ नहीं जा रहे थे। देखिए, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है, किसको मंत्रिमंडल में रखें, किससे काम लें, ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। किस अधिकारी को रखें, किससे काम लें, तो ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है। और किससे सलाह लें, ये भी अधिकार है मुख्यमंत्री का। तो हम मुख्यमंत्री जिससे चाहें उससे राय ले सकते हैं। जगह दिल्ली, मंगलवार रात करीब 8 बजे, मुलायम सिंह यादव का निवास। मुख्य सचिव को चलता करने के 6 घंटे बाद दिल्ली से निकला फरमान लखनऊ की सियासी हलचल को तेज कर गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उत्तर प्रदेश में पार्टी की कमान बेटे अखिलेश यादव से लेकर अपने छोटे भाई शिवपाल यादव की झोली में डाल दी गई। आदेश पार्टी चीफ मुलायम सिंह यादव का था और इसे जारी करने वाले महासचिव रामगोपाल यादव। शिवपाल यादव के नाम 2 वाक्यों का एक पत्र लिखकर ये सूचना दी। पत्र की कॉपी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भेजी गई। जगह लखनऊ, मंगलवार रात करीब 9 बजे, मुख्यमंत्री अखिलेश का सरकारी निवास। दिल्ली से उड़ी चिट्ठी लखनऊ में गिरते ही मुख्यमंत्री अखिलेश ने अगली चाल चल दी। चाचा शिवपाल से 8 अहम मंत्रालय छीन लिए। अखिलेश ने शिवपाल से पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, राजस्व विभाग समेत 8 विभाग वापस ले लिए। शिवपाल के पास अब समाज कल्याण विभाग ही है। अखिलेश ने पीडब्ल्यूडी विभाग की जिम्मेदारी अपने पास ही रखी है।
48 घंटे की इस उठापटक से दो बातें साफ हो गई। पहला ये कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं, और दूसरी बात ये कि मुलायम सिंह यादव बेटे अखिलेश के हर फैसले में उनके साथ खड़े नहीं दिखते, यानी पार्टी में नंबर 2 की लड़ाई है। अखिलेश इस पर अपना अधिकार मानते हैं तो चाचा शिवपाल नेताजी के अलावा किसी और की सुनने के मूड में नहीं। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है। भतीजे अखिलेश और चाचा शिवपाल के बीच खुली जंग छिड़ती दिखाई दे रही है। कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय की कोशिशों से शुरू हुआ मतभेद अब दोनों के बीच कई दौर के विवाद के बाद नया सियासी रंग ले चुका है। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के यादव परिवार का द्वंद्व अब सरेआम है। चाचा भतीजे के बीच मची सियासी उठापटक की आवाज अब दबाए नहीं दब रही। पार्टी में खेमेबाजी भी चरम पर है। मौका परस्त ताक पर बैठे हैं कि पलड़ा किसका भारी हुआ। कभी शिवपाल ताकत दिखाते हैं तो कभी अखिलेश पटखनी देते दिखते हैं। मुलायम दोनों खेमों को समझाने बुझाने और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में है। तो सवाल उठता है कि मुलायम की लगातार नसीहत के बाद भी दोनों में रस्साकशी कम क्यों नहीं हो रही। मैं अखिलेश यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं। दरअसल इस खींचतान की शुरुआत तो अखिलेश के मुख्यमंत्री बनने के वक्त ही हो गई थी, पर उसका जिक्र बाद में करेंगे। पहले हाल में दोनों के बीच उठापटक पर गौर कीजिए। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अहम फैसला लेते हुए 2 कैबिनेट मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। इनमें गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, जबकि दूसरे मंत्री राजकिशोर सिंह शिवपाल के करीबी बताए गए। इस खबर के बाद मुलायम सिंह ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि उन्हें इस बर्खास्तगी के बारे में सूचना नहीं थी और उन्हें मीडिया से जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया, सस्पेंड तो होते ही नहीं, बर्खास्त किया। उन्हें राज्यपाल से संस्तुति की थी उन्होंने, तो आज राज्यपाल जी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो कर दिया होगा, मुझे अभी तक पता नहीं क्यों हटाए, ये भी नहीं पता था हटा दिया। अब आप लोग सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में एक दूसरे को अपने फैसले से चौंकाने का ये पहला मामला है। इससे पहले कौमी एकता दल का इसी साल 21 जून को समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव ने विलय कराया था। बताया जा रहा है कि सीएम अखिलेश इस फैसले के खिलाफ थे। उन्हें भरोसे में लिए बिना ही शिवपाल यादव ने कौमी एकता पार्टी का विलय करा दिया। अपनी छवि को लेकर सतर्क अखिलेश ने विरोध किया। इतने नाराज हुए कि मुलायम को आखिरकार कौमी एकता पार्टी के विलय को रद्द करना पड़ा। अखिलेश की नाराजगी का अंदाजा लगाइए। मध्यस्थता करने वाले मंत्री पहले मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए, फिर मुलायम के दखल के बाद उनकी वापसी हुई। सर्व अधिकार नेताजी जो भी करें हमें मान्य है। मैंने कह ही दिया है, नेताजी का जो भी संकेत हमारे लिए हुक्म है। मुझे न कोई तकलीफ न हुआ है। मैं ऐसे निर्णय का स्वागत करता हूं। जो दायित्व मिला था उसको भरपूर निभाया हूं। जो दायित्व मिलेगा फिर निभाऊंगा। मेरी जिंदगी है समाजवादी पार्टी। नेताजी मेरे अध्यक्ष भी नहीं हैं, मेरे पिता भी हैं और संरक्षक भी हैं। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह की वापसी पर अखिलेश रजामंद नहीं थे। इस पर भी शिवपाल की मुख्य भूमिका थी। बाद में अमर सिंह का दर्द झलक भी गया। बोले सीएम उनसे बात नहीं करते। मुख्यमंत्री से मैंने 3 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री के सचिव ये कहते हैं कि आपका नाम सूची में लिख दिया है और सूची मुख्यमंत्री को दिखा देंगे। तो मुझे सूची में नाम लिखवाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं अपने छोटेपन से और अपने छोटे से घर में रह करके खुश हूँ। मुख्यमंत्री के 2 करीबी युवा नेताओं को शिवपाल ने पार्टी विरोधी गतिविधि का आरोप लगाकर पार्टी से चलता कर दिया, और वो भी अखिलेश से बिना पूछे। इससे अखिलेश इतने नाराज हुए कि सैफई महोत्सव से दूरी बना ली।
बाद में दोनों नेताओं की पार्टी में वापसी हुई। अखिलेश और शिवपाल के बीच तनातनी का सिलसिला काफी समय से चला आ रहा है। पहले तो शिवपाल खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन गद्दी मिली अखिलेश को। मुलायम को दखल देना पड़ा। काफी मान मनोवल के बाद शिवपाल माने। और इस समय नेताजी ही मुख्यमंत्री बनेंगे और अखिलेश के लिए तो अभी 2014 आ रहा है, उसके बाद भी तमाम मौके आएंगे और मेहनत करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैंने जब बता दिया है, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं। यानी ये कसक पुरानी है और वक्त के साथ सियासी मनमुटाव से इसमें खाद पानी भी मिलता रहा। हाल ये है, अब तक चार दीवारी के अंदर बैठकों में होने वाली कुनबे की कलह सार्वजनिक हो चली है, और वो भी सूबे के चुनाव से ठीक पहले। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक।